हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेटिंग टिकट की अपडेट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में एक आखिरी बार मैं आपके साथ वेटिंग लिस्ट टिकट के साथ सफ़र कर रहे यात्रियों को लेकर चर्चा करने जा रहा हूं। यूं तो वेटिंग टिकट की न्यूज़ जो है कई जगहों पे आपने देख ली होगी। इस वीडियो में कुछ अलग मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, वेटिंग टिकट को भारतीय रेलवे ने अभी बंद कर दिया है और वेटिंग टिकट के साथ कोई भी यात्री रिजर्वेशन कोच के अंदर सफ़र नहीं कर सकता है। अब देखिए, मैं बात करूँगा कि वेटिंग टिकट आखिर बंद क्यों हुआ है और जो रेलवे ने लापरवाही की है उसका भुगतान यहाँ पे भारतीय रेलवे में सफर कर रहे यात्री कैसे करने जा रहे हैं बताता हूं। बस आप लोग इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं, रेलवे से जुड़े कंटेंट देखना चाहते हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किए है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की अपनी इस अपडेट को। गाइज, वेटिंग टिकट की आपने न्यूज़ कई जगह देख ली होगी। आप जानते हैं भारतीय रेलवे के अंदर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। ऐसे में कई लोग काउंटर से जाके अपना वेटिंग टिकट लिया करते थे। अब इसको वेटिंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो आपकी काउंटर से टिकट ली जो आप लेते थे वो कंफर्म नहीं हो पाती थी और इसीलिए आप उस वेटिंग टिकट को लेकर, यदि आपने स्लीपर में लिया है तो आप स्लीपर में बैठ जाते थे और एसी में लिया है तो आप एसी में चले जाते थे। लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि आपको सीट्स नहीं मिलती थी, लेकिन आपका जो सफ़र है वो बीत जाता था। लेकिन यहाँ पे परेशानी होती थी, जो यहाँ पे कंफर्म सीट्स वाले पैसेंजर्स हैं उनको परेशानी होती थी। ऐसे में कई सारी कंप्लेंट्स आई। भारतीय रेलवे ने डिसीजन लिया कि यहाँ पे जो अब वेटिंग टिकट है उसको बंद कर दिया गया। यदि आप वेटिंग टिकट लेके अब स्लीपर या एसी कोच में जाकर बैठ जाते हैं तो आपको 440 रुपये का जुर्माना और साथ ही में जो आपने सफ़र तय किया होगा उसको आपको पे करना होगा, पूरा ओवरऑल किराया भी। और साथ ही में आपको ट्रेन से उतारा भी जा सकता है और नहीं तो आपको जनरल कोच में भेजा जाएगा, क्योंकि जनरल कोच में यहाँ पे अलाउंस है। आप जनरल कोच में वेटिंग टिकट के साथ सफ़र कर सकते हैं। देखिए, अभी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हो सकता है ये आपको पता हो, लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको आप लोगों में से ज़्यादा तक लोग नहीं जानते होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, बीते कई सालों से भारतीय रेलवे आईसीएफ से एलएचबी कन्वर्जन का काम चल रहा है। पहले भारतीय रेलवे में आईसीएफ ट्रेनें चला करती थी। जी हाँ, येलो या फिर ब्लू कलर के यहाँ पे डिब्बे हुआ करते थे, लेकिन अब रेड कलर के कोचेस आ रहे हैं जो कि एलएचबी होते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो एलएचबीफिकेशन किया जा रहा है, यानी जो आईसीएफ से एलएचबी ट्रेनें हो रही हैं, पहले आईसीएफ ट्रेन में आपको लगभग 8 से 10 स्लीपर के डिब्बे और लगभग 5 से 6 आपको जनरल के डिब्बे मिल जाते थे। एसी के डिब्बे कम हुआ करते थे। लेकिन अब भारतीय रेलवे ने एलएचबीफिकेशंस के साथ साथ जो आपके स्लीपर के डिब्बे हैं वो लगभग 4 से 5 ही रखे हैं और जो आपके जनरल के डिब्बे हैं वो लगभग 2 से 3 ही रखे हैं। लेकिन जो एसी के डिब्बे हैं वो बढ़ा दिए हैं। ऐसे में ट्रेनों में भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती थी। देखिए, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। मान लीजिए आपके परिवार में 12 लोग हैं और वो 12 लोग आपके 6 कमरे में रहते हैं। 6 कमरे आप लोगों के लिए रिजर्व हैं। लेकिन उन 6 कमरों को घटाकर अगर मैं 2 कर दूँ और उन 2 कमरों में अगर आपके वो 12 लोग आपके परिवार के रहें तो कंजेशन तो होगा ही। अब ये चीज़ यहाँ पे भारतीय रेलवे में हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ आप एक और चीज़ समझिए। देखिए, पहले भारतीय रेलवे में लगभग 10 से 12 नॉन एसी कोचेस हुआ करते थे। अब यहाँ पे इतने सारे जब नॉन एसी कोचेस होते थे तो जो वेटिंग का यहाँ पे कोटा जो लगता था वो ज़्यादा हुआ करता था। भारतीय रेलवे ने आईसीएफ से एलएचबीफिकेशन का कन्वर्जन तो किया, लेकिन जो वेटिंग कोटा है उसे नहीं घटाया। भारतीय रेलवे ने स्लीपर यानी नॉन एसी के जो कोचेस हैं स्लीपर जनरल के वो घटा दिए, लेकिन वेटिंग लिस्ट का कोटा नहीं घटाया। मान लीजिए आपकी कोई ट्रेन है जिसके अंदर लगभग 400 वेटिंग के टिकट्स जो हैं वो बुक हो जाते हैं। अब उस ट्रेन को यहाँ पे आईसीएफ से एलएचबी किया गया। पहले उस ट्रेन में 400 वेटिंग टिकट्स बुक होते थे, लेकिन अब यहाँ पे जब एलएचबी कन्वर्जन हुआ तो जो यहाँ पे डिब्बे हैं वो तो आधे हो गए नॉन एसी के, लेकिन उनमें जो वेटिंग लिस्ट का कोटा था वो उतना ही रह गया। भारतीय रेलवे ने वेटिंग लिस्ट के जो कोटा है उसको नहीं बदला, वेटिंग टिकट्स उतनी ही बुक करवाई। जी हाँ, 400 ही टिकट्स आपकी ट्रेन में बुक हो रही हैं। अब मान लीजिए 400 यात्री और आपके रहने की व्यवस्था वो आधी, तो ऐसे में आपको कंजेशन तो देखने को मिलेगा ही और कंजेशन डबल हो जाएगा। और ऐसा ही भारतीय रेलवे में हुआ है। इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पे एक लापरवाही आप लोग कह लीजिए या गलती भारतीय रेलवे की है जो कि भारतीय रेलवे ने की। अब इसीलिए यहाँ पे जो वेटिंग लिस्ट के यात्रियों की जो दिक्कतें हैं वो आपको देखने को मिल रही थी। कई सारी कंप्लेंट्स आई और भारतीय रेलवे ने एट द एंड जो यहाँ पे वेटिंग लिस्ट के यात्री हैं उनको सफ़र करने से साफ साफ मना कर दिया। जी हाँ, वेटिंग लिस्ट के टिकट के साथ अब आप रिजर्वेशन कोच के अंदर सफ़र नहीं कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली अपडेट्स आप देख सकें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा आपकी क्या राय है। आपके कुछ डाउट या क्वेरीज हो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आज की इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी और नई अपडेट के साथ।